हेलो फ्रेंड, न्यू ईरा ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कैंटिलीवर बीम पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए लेके आए हैं। तो कैंटिलीवर बीम में देखा जाए तो सबसे आसान होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसमें कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट हमको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड आप देखिए, हमारे पास एक बीम है, इसका एक एंड ए फिक्स है और दूसरे एंड पे कोई भी फिक्स नहीं है, बस लोड लग रहा है कि एंड बी पे लग रहा है। वो बी से एक 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो हमको इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपन। सबसे पहले मैंने जैसा कि बोला कि इसमें रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें अपन सीधा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स पे चलते हैं। तो फ्रेंड कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसे उसमें हमको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट रूल हम फ्री होते थे, जिसको चाहे हम उसको अडॉप्ट कर सकते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट इसमें आपको याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट डिपेंड करता है कि फ्री एंड और फिक्स एंड कौन है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कैंटिलीवर बीम पे हम फ्री एंड टू फिक्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फ्री एंड अगर आपका राइट है और फिक्स एंड लेफ्ट है तो हम क्वेश्चन को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। अगर सपोज करिए फिक्स एंड इधर होता है, फ्री एंड इधर होता, तो फिर हम लेफ्ट टू राइट रूल यूज करते हैं। जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्री एंड टू फिक्स एंड। तो इस क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे कि हमारा फ्री एंड राइट है और फिक्स एंड लेफ्ट है, तो हम राइट टू लेफ्ट रूल यूज करेंगे। राइट टू लेफ्ट रूल पे आपको पता है कि ऊपर जाने वाले फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और नीचे आने वाले फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट में सबसे राइट में पॉइंट है, देखिए पॉइंट बी। तो हम बी पे देखेंगे कौन सा कितना फोर्स है, तो 1.5 किलो न्यूटन। कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू आपकी शियर फोर्स एट पॉइंट बी निकल गई। इसके बाद आप शियर फोर्स निकालेंगे, बी के बाद लेफ्ट साइड चलेंगे तो सी पॉइंट मिलती है, तो शियर फोर्स हम निकालेंगे एट पॉइंट सी पे आप निकालेंगे तो सी से पहले बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू लिखेंगे तो 1.5 नीचे जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। फिर सी पे आएंगे तो सी पे डाउनवर्ड लग रहा, तो डाउनवर्ड जा रहा, तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो +2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3.5 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा। सबसे लेफ्ट पे जाएंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट में सबसे लास्ट पॉइंट ए है, तो इस पर हम शियर फोर्स एट पॉइंट ए निकालेंगे। तो आप देखेंगे पहले हम बी का लिखेंगे, फिर सी का लिखेंगे, फिर ए तक पहुंचेंगे। तो बी का 1.5 है, सी का 2 है, इसके बाद कोई लोड नहीं लग रहा, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 3.5 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स हम ऐसे निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है शियर फोर्स के लिए कि हम फ्री टू एंड चलते हैं, फ्री इनटू फिक्स एंड चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर राइट टू लेफ्ट सेट हो रहा तो राइट टू लेफ्ट लेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट सेट हो रहा तो लेफ्ट टू राइट लेंगे। थर्ड पॉइंट है अपना कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि फ्री इंटू फिक्स इन चलेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी देखेंगे यहाँ पे फ्री इंटू फिक्स इन के लिए अपना रूल कौन सा लग जाएगा, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या होता है आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाता है। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो ये रूल आपको याद करके रखना है। तो राइट टू लेफ्ट में सबसे राइट में पॉइंट है पॉइंट बी, तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट बी। बी पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बी पॉइंट फिक्स है, बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसको फिक्स से जूम करते हैं। बी फिक्स है, बी पे फोर्स लग रहा है 1.5 किलो न्यूटन और बी से 1.5 के डिस्टेंस 0 है क्योंकि बी पे लग रहा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 हो जाएगा। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट सी। तो हम फिक्स करेंगे सी को और उसके राइट का पोर्शन कंसिडर करेंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो सी फिक्स रहेगा। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये बी है, ये सी है, हम फिक्स सी को जूम करेंगे। यहाँ पे 1.5 लग रहा, सी फिक्स है, देखिए बी पे डाउनवर्ड लग रहा। कैसे घुमाएगा इसको आप देख पा रहे होंगे, कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो इसका मतलब नेगेटिव साइन होगा,
तो माइनस कौन रोटेट करा रहा 1.5, सी से कितनी डिस्टेंस पे है 0.5 पे, तो हमने ये रखा। अब सी पे आएंगे, सी पे 2 न्यूटन लग रहा बट फिक्स पॉइंट पे लग रहा, इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 2 इंटू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 0.5 आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -0.75 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आपसे बन जाएगा। अब अपन सबसे लास्ट पॉइंट ए है, ए को फिक्स मानेंगे। सबसे पहले बी पे लोड लगाएं, बी पे ए को फिक्स मानिए। अभी ए को फिक्स करिए, देखिए बी पे लोड लग रहा है तो पेन कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज, तो मतलब माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। माइनस कौन रोटेट करा रहा 1.5, ए पे निकालेंगे तो ए फिक्स रहेगा, तो ए से बी की डिस्टेंस देखेंगे तो 1.5 हो जाएगा, इनटू कर लेंगे। अब इसके बाद सी पे आएंगे, अभी भी ए फिक्स है। अब देखेंगे सी वाला कैसे घुमाएगा, डाउनवर्ड ही रोटेट कराएगा, मतलब 2 न्यूटन, ए से कितनी डिस्टेंस पे 1, तो हम इसके सॉल्व कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के उसको आप आंसर आएगा -4.25 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह हम सारी चीज़ों में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमने बीम के नीचे ही लाइन को एक्सटेंड कर लिया पॉइंट को, और वहाँ पे एक बीम बना लिया। देखिए ये जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। सबसे पहले हम बी का शियर फोर्स की वैल्यू देखें, तो शियर फोर्स बी की आपने देखा होगा, अपन ने निकाला है, तो ये वैल्यू है 1.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव है, तो हम ऊपर आ जाएंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। सी पे देखिए शियर फोर्स कितना आ रहा, सी पे अपने ने निकाला है 3.5, तो इससे तो ज़्यादा होगा, तो सी पे हम यहाँ कर लेते हैं। ए पे देखिए, तो ए पे भी 3.5 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको अपन ज्वाइन करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपका पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड में अपन वर्टिकल लाइन से चलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो पॉइंट लोड ड्रॉ करना है, पॉइंट लोड के लिए वर्टिकल लाइन से पहुँच गए। अब हमको बी से सी पहुँचना है, तो हम स्ट्रेट लाइन से नहीं आएंगे, क्योंकि पॉइंट लोड होता है तो सीधी और ओरिएंटल लाइन से आते हैं। पहले यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पॉइंट लोड है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे चलेंगे। फिर देखिए इसके बीच में एक पॉइंट लोड तो है, तो इसलिए हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर देंगे। फिर बेस लाइन तक पहुँचना है तो वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। तो ये तो आसान है, जैसे शियर फोर्स डायग्राम में के रूल में कोई चेंज नहीं है, तो शियर फोर्स डायग्राम इजीली ड्रॉ हो सकता है। ये वैल्यू है 1.5 किलो न्यूटन, ये वैल्यू है 3.5 किलो न्यूटन, दिस वैल्यू है 3.5 किलो, तो वैल्यू नोट कर दीजिए। इसके बाद ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका बेस लाइन देखिए, ये बेस लाइन ड्रॉ हो गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर देखा जाए तो बेंडिंग मोमेंट की, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखिए कि 0 है। बी पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 है, 0 है मतलब बेस लाइन पे है। सी पे देखिएगा, सी पे बेंडिंग मोमेंट आपका है, सी पे आप समझिएगा -0.75, और इस पे ए पे है -4.25, निगेटिव वैल्यू है। तो इसके लिए हम निगेटिव है 0.75, तो हम निगेटिव यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ से नीचे साइड निगेटिव होता है, और ये 4.25, तो 4.25 हमने नीचे साइड ये ले लिया। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर पॉइंट लोड है तो दो वैल्यू को मिलाने के लिए हम सीधी और तिरछी लाइन का यूज करते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। अगेन देखिए ये वैल्यू फिर से क्या है, पॉइंट लोड है, तो अगेन स्ट्रेट एंड और इंक्लाइंड लाइन से, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। वैल्यू यहाँ 0 है, 0 लिख दीजिए। यहाँ पे आपका -75 है, यहाँ पे आपका है 4.25 किलो न्यूटन। ये पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, पॉइंट बी है। इसके नीचे आप बेंडिंग मोमेंट BMD लिख दीजिए, इसके नीचे आप SFD लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कैंटिलीवर बीम का।